मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस, व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मंगना।